सीधा सवाल है आपसे कि अलवर में कौन जीत रहा है, जरा क्या माहौल चल रहा है बताइए। अलवर में से तो संजय शर्मा बीजेपी। लेकिन ऐसा क्या है कि इस बार रिपीट करेगी? जो बनिया बामणों के चुनाव वो बीजेपी को ही जाते हैं, अच्छा, इसलिए यहाँ पर बीजेपी पकड़ ज़्यादा है। करप्शन और ये तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं कि इस बार जो है परिवर्तन होगा। सरकार का परिवर्तन होगा, शहर की सीट का परिवर्तन नहीं होगा। जी। शहर की सीट तो रिपीट होगी। इस बार वोट डालने जाएंगी तो क्या मुद्दे ध्यान में होंगे? न्यूट्रल पे डालूंगी जी, किसी पे नहीं डालूंगी। अलवर में हम मौजूद हैं और मेन बाज़ार की तरफ जैसे जैसे हम बढ़े तो हमने देखा बाज़ार में, अलवर का जो ये मेन बाज़ार है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ इस वक्त हो रही है क्योंकि शाम का वक्त है, अंधेरा हो चुका है और दिवाली की तैयारी, दीपावली की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। बाज़ार गुलजार है। हम यहाँ पर त्रिपोलिया चौराहे से ठीक पहले होप सर्कस पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी मंदिर है और फिलहाल आरती वगैरह यहाँ पर चल रही है। चाट की दुकानें यहाँ पर हैं और कई लोग आ रहे हैं लगातार चाट का लुत्फ उठाने। कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। ये जो चाट की, आलू चाट की दुकान आप देख रहे हैं, हाल ही में ये खुली है। खैर, आज जानते हैं यहाँ से क्योंकि चुनावी इलेक्शन कैंपेन TV9 राजस्थान का ये लगातार चल रहा है और ये पहला पड़ाव है खासकर, तो जानेंगे कि अलवर में कौन जीत रहा है। सीधा सवाल है आपसे कि अलवर में कौन जीत रहा है, जरा क्या माहौल चल रहा है बताइए। अलवर में से तो बनवारी वो संजय शर्मा बीजेपी। संजय शर्मा पिछली सिटिंग MLA भी है। हाँ, सिटी एमएलए रह चुका, अब दोबारा भी शायद वही आएगा। अच्छा। क्योंकि बीजेपी की ज़्यादा यहाँ पकड़ है अच्छा, राजस्थान में, इसलिए आप यहीं से हैं? यहीं से स्कीम 1 जी। अलवर। अच्छा, आप ये आपने नई अपनी दुकान, जैसा आप बता रहे थे कि नई अभी शुरुआत की है, तो थोड़ा सा बताइए। सर्दियों में लगाते हैं हम। अच्छा। दिवाली के आसपास चालू करते हैं और शिवरात्रि लास्ट होती है, शिवरात्रि बंद कर देते हैं 6 महीने के लिए, फिर दिवाली पे ओपन करते हैं हम। तो दिवाली से ही आप फिर चाट का जो ये कारोबार है अपना, इसे शुरुआत करते हैं। आपने कहा बीजेपी की पकड़ यहाँ पर ज़्यादा है अलवर के अंदर। ठीक है, इस बार चूँकि कई सारी स्कीम्स भी अनाउंस की जा रही हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो आपको लगता है क्योंकि अलवर शहर पर तो बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन ऐसा क्या है कि इस बार रिपीट करेगी? जो बनिया बामणों के चुनाव वो बीजेपी को ही जाते हैं, अच्छा, इसलिए यहाँ पर बीजेपी पकड़ ज़्यादा है। आप कह रहे हैं ब्राह्मणों का जो वोट है। ब्राह्मण हुए, बनिया हुए, उनके अच्छा, तो जातिगत समीकरण यहाँ पर हावी रहते हैं, आप ये कह रहे हैं। मुद्दे क्या होंगे? आप कह रहे हैं बीजेपी, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर क्या कुछ आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी वोट डालते वक्त? वोट देखो, हमको तो टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि हम सुबह इनको सेट करने में लग जाते हैं, जी। जैसे माल लाना वगैरह, तो उस चक्कर में टाइम नहीं मिल पाता। वोट के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है हमारे को, जैसे 2-1 लेकिन घंटा। कुछ तो मुद्दे होंगे ना, कुछ तो जीवन में परेशानियाँ आती होंगी, या लगा होगा कि ये बेहतर हुआ है पिछली बार से, इस बार ये बेहतर हुआ है। खैर, जो कांग्रेस सरकार उसने सुविधा तो काफ़ी करी थी, जैसे गरीबों के लिए गेहूँ फ्री कर दिए और ये हॉस्पिटल वगैरह चिरंजीवी योजना के काफ़ी सुविधा फ्री कर दी है जी। और जो किट वगैरह ये भी फ्री दे रहे हैं, तो काफ़ी। चलिए, तारीफ आप कर रहे हैं कांग्रेस की और दावा कर रहे हैं कि बीजेपी रिटर्न करेगी। तो बीजेपी आएगी। अच्छा, अलवर से बीजेपी आएगी। संजय शर्मा उसका दबाव ज़्यादा है। चलिए, तो जातिगत समीकरणों का भी यहाँ पर हिसाब किताब है अच्छा खासा। और अलवर शहर की बात की जाए तो संजय शर्मा जो सिटिंग MLA भी हैं, उनको लेकर लोगों में कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। आप यहीं से, नाम क्या है आपका? मेरा मनोज जैन है जी। जी, मनोज जैन साहब, क्या करते हैं आप? मेरा कपड़े का बिजनेस है। कपड़े का व्यापार आप करते हैं, ठीक है। तो यहीं बाज़ार में, अलवर शहर के इस बाज़ार में अलवर शहर में आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? जी बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। आप जब वोट डालने जाएंगे क्या आपके क्या मुद्दे होंगे? मेरा तो क्या, मतलब देखो, बीजेपी है ना, व्यापारी को भी अच्छा रखती है और कोई मतलब हेल्प करती है पूरी। कांग्रेस ने तो उस पर टैक्स लगाया, इस पर टैक्स लगाया, कभी कुछ पे वेट लगा दिया, किस पे टैक्स लगाया, हर चीज़ पर महंगाई करती है कांग्रेस से सही बीजेपी है। अच्छा जी। लेकिन आपके जो व्यक्तिगत जो आपकी राय होगी, आप व्यक्तिगत जो एक मुद्दे होंगे कि भाई ये मुझसे जुड़ा मुद्दा है, ये शायद पिछली बार से इस बार बेहतर हुआ हो या ना हुआ हो, ऐसे कुछ
बुनियादी मुद्दे होंगे? देखो, बीजेपी जो सरकार आएगी ना वो सारे मुद्दों को सोल्व कर देती है। जैसे आज हमारी जैसे कोई मतलब एक हमारा मित्र था और उसके क्या नाम से उसके लड़का हो गया था, तो हम बनवारी सिंघल के पास गए थे उस टाइम। तो उन्होंने मैंने किया, हमारी तो दर्ज नहीं करी कोतवाली में रिपोर्ट, तो मैंने कि बनवारी भाई साहब हमारे खास आदमी है, हमारे भाई साहब के फैले हुए हैं, उनके साथ ही पढ़े थे वो। तो उन्होंने क्या नाम से उन्हें तुरंत उठाया, नुका आपके ना 24 घंटे के अंदर वो लड़का घर आ जाएगा। तो जाके महाराष्ट्र में मिला वो। तो बनवारी सिंघल ने तुरंत फ़ोन उठाया, मैंने भाई साहब वो तो रो के पागल हो गई और हमारी कास्ट की थी वो जैन। तो उन्होंने 1 मिनट में ना इतना तेज़ कदम उठाया, जब भी काम हो गया। कांग्रेस के पास भी गए थे हम, तो हमारा सोल्व नहीं हुआ सोल्यूशन। अच्छा, ठीक है। तो जो आपका काम था, बीजेपी के जो आपके मित्र हैं नेता, उनसे आपका काम बना, ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, यूथ भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं बात करता हूँ। कौन जीत रहा है सर इस बार? सरकार तो बदलेगी। सरकार बदलेगी। क्या मुद्दे अलवर के आपको लगते हैं कि इस बार अलवर में किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा? क्या मुद्दे हावी रहेंगे? करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था फेल है। दिन भर गोली अलवर शहर की अगर बात की जाए, इस विधानसभा की अगर बात की जाए, विधानसभा से तो संजय शर्मा जीतेगा जी, 101%। करप्शन और ये तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं कि इस बार जो है परिवर्तन होगा, क्योंकि इस बार तो ये इस तरह के नारे भी चल रहे हैं कि देखिए इस बार सरकार का परिवर्तन, रिवाज रहा है उसे बदल देंगे। सरकार का परिवर्तन होगा, शहर की सीट का परिवर्तन नहीं होगा। शहर की सीट तो रिपीट होगी। चलिए ठीक है। आप ज़रा बताइएगा क्या इस बार मुद्दे हैं? किस चीज़ के सर? इस बार चुनाव, वोट 25 नवंबर को चुनाव हो रहा है, तो क्या आप यहीं पर राजस्थान से, अलवर से ही हैं? मैं अलवर से हूँ। वैसे रिपीट में दोबारा ही बीजेपी आएगी। आप अलवर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। विधानसभा क्या मुद्दे क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? बहुत बढ़िया काम किया संजय शर्मा ने। अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा काम किया। रोड और देखो, सफाई की, जैसे पानी की समस्या, हर संघर्ष करता रहा 5 साल तक। वो पानी के लिए धरने पे भी बैठा, लाठियाँ भी खाई बेचारे ने। तो बढ़िया काम किया। इस बार फिर से संजय शर्मा। आगे थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं, आप ज़रा बताइएगा। अच्छा ठीक है। तो कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यूथ भी हमारे साथ हैं। नहीं, नाम क्या है आपका? चुनावी बात नहीं कर रहा हूँ, नाम क्या है? अंकित है। अंकित क्या करते हैं आप? स्टडी क्या पढ़ाई करते हैं? स्टेनोग्राफर की पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं फिलहाल, तो आपको कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे स्टूडेंट्स के जिन पर फोकस करने की ज़रूरत होगी? एक तो यार पेपर लीक का बंद होना चाहिए। पेपर लीक। हाँ, इसके अलावा अभी तो फिलहाल तो यही चल रहा है, पेपर लीक बंद होना चाहिए। सरकार को इस ओर कम से कम ध्यान देना चाहिए। सरकार ने कहा कि देखिए, वैकेंसी में धांधली हो रखी है। जी, सरकार ने ये कहा कि इस बार देखिए हमने यहाँ पेपर लीक हुआ, ये वाला पेपर लीक हुआ, हमने गिरफ्तारियाँ की और बहुत जल्द उन आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। हाँ, वो बात तो ठीक है, बट ऐसा थोड़ी होता है कि आपने गिरफ्तारी कर ली, उसे पूर्णतः रोक लिखनी चाहिए ना। रोक लिखनी चाहिए ना उस पर। ऐसा थोड़ी है कि आप अगली बार बोल देंगे कि पेपर लीक होते ही हमने पकड़ लिया, उससे क्या फ़ायदा? पेपर तो लीक हो चुका है ना। ये तो है ना। ठीक है, तो ये एक बड़ा मसला और स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के मन में इसका असर आपको लगता है कि राजस्थान के पूरे प्रदेश का चुनाव है और पूरे प्रदेश का युवा इससे प्रभावित होता है? हाँ, वो तो है ही। अभी हमारे स्टेनो के पेपर में लास्ट ईयर हुई थी, अभी एसएससी के में भी हो गई थी, एसएससी स्टेनोग्राफर में हुई थी लास्ट ईयर। लास्ट वैकेंसी थी हाई कोर्ट की, उसका 2 बार रिजल्ट आया। उसके बाद फिर राजस्थान अधीनस्थ का आया स्टेनोग्राफर का, उसमें फिर से 2 बार रिजल्ट आया। जो परेशानी तो बहुत होती है ना। तो ये मसला जो आप उठा रहे हैं, जिसका दर्द है युवाओं में राजस्थान के, क्या इस मसले को पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या उस स्तर पर उठाया गया है कि सरकार को मजबूर होना पड़े? विपक्ष की एक भूमिका होती है, खैर मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस स्तर तक इस मुद्दे को लेकर जाया गया है क्या? हाँ, वो होना तो चाहिए थोड़ा इसमें, मतलब विपक्ष को भी पूरा करना चाहिए कि इस बात पर, क्योंकि युवाओं के द्वारा ही वोट बैंक बहुत है अब की बार। युवाओं का तो ये मुद्दा, युवाओं में जो स्टडी कर रहे हैं तो उनमें बहुत है ये। पूरे कोचिंग में यही है, पूरा इसी पर चलते रहते हैं जो भी बात रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित बात करने के लिए। तो भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है, हमारे साथ मैम भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका TV9 के इलेक्शन कवरेज पर। नहीं, आप बस मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आप इस बार वोट डालने जाएंगी
तो क्या मुद्दे ध्यान में होंगे? तो न्यूट्रल पे डालूंगी, जी किसी पे नहीं डालूंगी। नहीं किसी तो नोटा का बटन अब दबाएंगे। हाँ। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। एक और सवाल मेरा आपसे, क्योंकि इस बार तो देखिए महिलाओं को गहलोत साहब ने दावा किया है कि सरकार आती है तो जो मुखिया होगी, महिला मुखिया घर की, उनको 10,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। लड़कियों को स्मार्टफोन्स, महिलाओं को स्मार्टफोन्स बांटे गए। उस पर एक रिएक्शन आपका? क्या बताऊँ, मैं तो ना समझ में आ रहा कुछ भी। और किसी से बात करो। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवचरण शर्मा है जी। शिवचरण जी, क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है? और अलवर विधानसभा में, अलवर शहर विधानसभा में इस बार मुद्दे क्या रहेंगे जब वोटर वोट कास्ट करने के लिए जाएगा? अलवर विधानसभा में तो मुझे लग रहा है कि ये जो शहरी क्षेत्र है ये प्योर बीजेपी का क्षेत्र है जी। यहाँ से तो एक तरफा चुनाव है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कोई कंटेस्ट नहीं है। फिर भी अभी कांग्रेस से कोई प्रत्याशी नहीं आया है, उसके बाद ही तय होगा कि कैसा कंटेस्ट रहेगा। जी, कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी नहीं उतारा है। कांग्रेस की तरफ से जब आ जाएगा, कैसा काम कैसा हुआ है? क्या काम को लेकर सेटिस्फैक्शन है इस विधानसभा में? नहीं, काम को लेकर सेटिस्फेक्शन कतई नहीं है। पूरा शहर पानी की समस्या से त्रस्त है। किसी भी मोहल्ले में पानी आ ही नहीं रहा। अलवर का आमजन पानी से इतना त्रस्त है कि वो इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है किसी भी कीमत पर। और रही बात और योजनाओं की, तो और योजनाओं से पब्लिक का इतना लेना देना नहीं होता। लास्ट में जिस तरीके से आपके जो लूट मार मचाने की कोशिश की है इन्होंने, रेवड़ियाँ बिखेरने की कोशिश की है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला मुझे लग नहीं रहा कि होगा। चलिए ठीक है, देखिए आप ये कह रहे हैं कि जो रेवड़ी बांटी जा रही है चुनाव के वक्त में उसका कोई असर नहीं होगा। दूसरा आप कह रहे हैं कि काम जो फिलहाल अलवर शहर विधानसभा में जो काम हुआ उससे भी उतना संतोष नहीं है। तो फिर ये मैं बातचीत कर रहा हूँ, फिर ये सिटिंग एमएलए को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लोगों में क्यों है? अलवर का जो एमएलए है ओवरऑल उसका नेचर बहुत अच्छा है। आमजन के साथ बैठ जाता है, जहाँ चाहो उसको बुला लो, वो साथ काम करने को तैयार रहता है। तो मुझे लग रहा है कि एक सज्जन व्यक्ति है और उसको लोग चुनेंगे। ठीक है, चलिए तो सिटिंग एमएलए को लेकर तो कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और चाय की दुकान भी यहाँ पर मेरे साथ में दिखाई दे रही है। दोनों तरफ चाय की दुकान है। यहाँ पर भी थोड़ा मन टटोलने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मजदूरी करता हूँ मैं। नाम क्या है आप? नाम जी, मान सिंह। आप अलवर के ही रहने वाले हैं जी। तो इस बार वोट डालने जाएंगे? हाँ जी। क्या मुद्दे होंगे आपके? अब मैं तो भाई साहब, अब आप कोई आगे पीछे तो रहना है, अब आप ही माँ बाप और कुछ भी ना। कैसे? अरे कुछ तो मुद्दे सोचकर अब वोट डालेंगे ना कि अगर इस पर बटन दबाना है तो क्यों दबाना है, तो क्या परेशानियां क्या कुछ है? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे। चलिए।